अहंकार क्या है? जिसे तुम मैं कहते हो, क्या वह वास्तव में तुम हो? मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? धन नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, इन सब से भी बड़ा एक भ्रम है, मैं। और जब तक इस मैं का रहस्य नहीं समझा जाता, तब तक जीवन चाहे जितना भी सफल दिखाई दे, भीतर एक अधूरापन बना रहता है। मनुष्य मंदिर भी जाता है, तीर्थ भी करता है, उपवास भी करता है, शास्त्र भी पढ़ता है, लेकिन यदि यह मैं ज्यों का त्यों बना रहे, तो ये सब केवल बाहरी परिवर्तन रह जाते हैं, भीतर वही अंधकार बना रहता है। यही कारण है कि भारत की समस्त आध्यात्मिक परंपरा दृश्यों से लेकर गौतम बुद्ध तक, महावीर से लेकर अनेक संतों तक बार बार एक ही प्रश्न पूछती रही है, तुम कौन हो? ध्यान देना, उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितना धन है, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम किस धर्म के हो, उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम कितने विद्वान हो। उन्होंने केवल इतना पूछा, जिसे तुम मैं कहते हो वो कौन है? और यही प्रश्न समस्त अध्यात्म का द्वार है। यदि इस प्रश्न का उत्तर उधार में दिया गया तो जीवन उधार का हो जाएगा। यदि इसका उत्तर अनुभव से मिला तो वही मुक्ति की शुरुआत है। जब कोई बालक जन्म लेता है तब उसमें अहंकार नहीं होता। वह न हिंदू होता है, न मुसलमान, न ब्राह्मण होता है, न शूद्र, न अमीर, न गरीब। उसके भीतर केवल जीवन होता है, निर्मल, निष्कलुष, एक खुला आकाश। वह स्वयं को किसी नाम से नहीं जानता, नाम बाद में दिया जाता है। फिर धीरे धीरे संसार उसे बताता है, तुम्हारा नाम यह है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा देश है, तुम्हें सबसे आगे निकलना है, तुम्हें दूसरों से बेहतर बनना है। और धीरे धीरे इन सब बातों के बीच एक कल्पना जन्म लेती है। वह कल्पना कहती है, मैं अलग हूं। यही अहंकार का जन्म है। ध्यान रखना, अहंकार जन्मजात नहीं है, वह समाज की सबसे सूक्ष्म रचना है। वह एक विचार है जो बार बार दोहराए जाने से सत्य जैसा प्रतीत होने लगता है। जिस प्रकार कोई अभिनेता मंच पर बार बार एक ही पात्र निभाते निभाते स्वयं भी उसी पात्र से जुड़ने लगता है, वैसे ही मनुष्य अपने नाम, अपने पद, अपने शरीर, अपने विचार, अपनी सफलताओं और अपनी स्मृतियों से इतना जुड़ जाता है कि एक दिन वह भूल जाता है वह अभिनेता है या पात्र। यही विस्मरण अहंकार है। अक्सर लोग समझते हैं कि अहंकार का अर्थ घमंड है। यदि कोई स्वयं को महान समझता है तो वह अहंकारी है, लेकिन यह समझ अधूरी है, क्योंकि यदि कोई स्वयं को अत्यंत तुच्छ भी समझता है तो वह भी उसी अहंकार का दूसरा रूप है। एक कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं सबसे छोटा हूं। दोनों वाक्यों में एक शब्द समान है, मैं। अंतर केवल विशेषण का है। इसलिए महावीर ने कहा था, बंधन बाहर नहीं है, बंधन भीतर की पकड़ है। और ये पकड़ किस पर है? उस कल्पित मैं पर, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह अत्यंत विद्वान था, उसने अनेक शास्त्र पढ़ रखे थे। उसने बुद्ध से कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले ये बताओ, ये मैं कौन है जो सत्य को जानना चाहता है? वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि उसने अनेक प्रश्नों के उत्तर सीखे थे पर स्वयं को कभी नहीं देखा था। ज्ञान बाहर एकत्र किया जा सकता है, लेकिन स्वयं का दर्शन भीतर उतरने से ही होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने जानकारी नहीं, जागरूकता सिखाई। उन्होंने विश्वास नहीं, देखना सिखाया। उन्होंने विचारों का संग्रह नहीं, मौन सिखाया। सोचो, यदि तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, क्या तुम बदल जाओगे? यदि तुम्हारा घर बदल जाए, क्या तुम बदल जाओगे?
यदि तुम्हारा शरीर वृद्ध हो जाए, क्या तुम वही नहीं रहोगे जो बचपन में थे? सब कुछ बदलता रहता है, फिर भी भीतर कुछ ऐसा है जो हर परिवर्तन को देखता रहता है। वही वास्तविक है, बाकी सब बदलने वाला है। लेकिन मनुष्य बदलने वाली चीजों को ही मैं मान बैठता है। यहीं से दुख आरंभ होता है, क्योंकि जो बदलने वाला है उसे बचाया नहीं जा सकता, और जिसे बचाया नहीं जा सकता उसे बचाने में ही पूरा जीवन बीत जाता है। यही अहंकार की सबसे बड़ी त्रासदी है। यदि अहंकार केवल एक कल्पना है, तो फिर वो इतना शक्तिशाली क्यों दिखाई देता है? क्यों? उसके कारण मनुष्य युद्ध करता है, संबंध तोड़ देता है, जीवन भर अशांत रहता है। इसका कारण यह नहीं कि अहंकार वास्तविक है, कारण यह है कि हमने उसे कभी परखा ही नहीं। जिस सत्य की परीक्षा नहीं होती, वह धीरे धीरे विश्वास बन जाता है, और विश्वास जितना पुराना होता जाता है उतना ही सत्य प्रतीत होने लगता है। तुमने कभी अपने भीतर उठने वाले मैं को देखा नहीं, तुमने केवल उसकी आवाज सुनी और उसी को अपना स्वर मान लिया है। यही भूल है। मनुष्य का जीवन देखो, सुबह से लेकर रात तक वह किसमें व्यस्त है? कभी सम्मान पाने में, कभी अपमान से बचने में, कभी दूसरों से आगे निकलने में, कभी स्वयं को सिद्ध करने में। यदि थोड़ी देर के लिए संसार में तुलना समाप्त हो जाए तो क्या होगा? सोचो, यदि पृथ्वी पर केवल तुम ही रह जाओ, न कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, न कोई निंदा करे, न कोई प्रतियोगिता हो, न कोई तुलना, तो क्या तुम्हारा अहंकार वैसे ही जीवित रहेगा? नहीं, क्योंकि अहंकार अकेला जीवित नहीं रह सकता। उसे सदैव किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। वो संबंधों में नहीं जीता, वह तुलना में जीता है। इसलिए वह निरंतर पूछता रहता है, मैं किससे बड़ा हूं, मैं किससे छोटा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ध्यान देना, जिस दिन ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं उसी दिन भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। उपनिषदों के ऋषि कहते हैं, द्वैत ही भय का कारण है। जहां दूसरा है वहीं तुलना है, जहां तुलना है वहीं भय है, और जहां भय है वहीं अहंकार है। क्योंकि अहंकार स्वयं को बचाना चाहता है। उसे लगता है, यदि लोग मुझे भूल गए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, यदि मेरा सम्मान कम हो गया तो मैं छोटा हो जाऊंगा, यदि किसी और को अधिक सफलता मिल गई तो मैं हार गया। यही भय मनुष्य को भीतर से खाता रहता है। वह कभी विश्राम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा, कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पहनकर चलता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई पद प्राप्त कर ले तो उसका चलना बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। ऐसा क्यों? क्या भीतर का मनुष्य बदल गया? नहीं, केवल उसकी पहचान बदल गई। और अहंकार पहचानों का ही संग्रह है। आज पद है, कल नहीं रहेगा। आज यश है, कल कोई और प्रसिद्ध हो जाएगा। आज शरीर युवा है, कल वृद्ध हो जाएगा। यदि तुम्हारी पहचान इन बदलती हुई चीजों पर आधारित है तो तुम्हारी शांति भी उनके साथ बदलती रहेगी। महावीर ने बार बार कहा, जिसे तुम अपना कहते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। शरीर समय ने दिया, धन परिस्थितियों ने दिया, प्रतिष्ठा समाज ने दी, ज्ञान दूसरों से मिला, फिर अपना क्या है? यही प्रश्न यदि भीतर उतर जाए तो अहंकार की जड़ें हिलने लगती हैं। क्योंकि अहंकार हमेशा उधार की चीजों पर खड़ा होता है, उसका अपना कुछ भी नहीं। गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर उनका अपमान करता था, कटु शब्द कहता, गालियां देता, लेकिन बुद्ध शांत रहते। कई दिनों बाद वह व्यक्ति स्वयं ही पूछ बैठा, क्या आपको क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह वस्तु किसके पास लौट जाती है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, इसलिए
वो तुम्हारे पास ही लौट जाता है। इस घटना का अर्थ केवल इतना नहीं कि बुद्ध धैर्यवान थे, इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जिसके भीतर अहंकार नहीं बचता, उसे चोट पहुंचाने वाला भी कौन? चोट वहां लगती है जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं ही नहीं, वहां अपमान किसका, सम्मान किसका? लेकिन यहां एक और बड़ी भूल होती है। मनुष्य संसार का अहंकार छोड़ देता है और धर्म का अहंकार पकड़ लेता है। वह कहता है मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं, मैंने इतने व्रत किए हैं, मैंने इतना त्याग किया है। ध्यान रखना, अहंकार वस्त्र बदलने में बहुत कुशल है। पहले वह धन के पीछे छिपा था, अब धर्म के पीछे छिप गया। पहले वह राज्य सिंहासन चाहता था, अब वह सन्यास का सिंहासन चाहता है, पर भीतर वही मैं बैठा हुआ है। इसलिए बुद्ध ने कहा धर्म को भी नाव की तरह उपयोग करो। किनारे पहुंच जाने पर नाव सिर पर उठाकर मत चलना। महावीर ने भी तपस्या को साधन माना, स्वयं लक्ष्य नहीं। और उपनिषदों ने कहा नेति, नेति ये भी नहीं, वह भी नहीं, जब तक हर पहचान गिर न जाए तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। यात्रा किसी नई पहचान को जोड़ने की नहीं, बल्कि हर झूठी पहचान के गिर जाने की है। यहीं से अहंकार की पकड़ ढीली पड़नी प्रारंभ होती है। अब एक प्रश्न उठता है, यदि अहंकार ही दुख का कारण है तो क्या उसे नष्ट कर देना चाहिए? मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जिससे भी वह दुखी होता है उसे मिटा देना चाहता है। क्रोध आता है तो वह क्रोध से लड़ता है, वासना उठती है तो वह वासना को दबाता है। लोभ दिखाई देता है तो वह लोभ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है। और जब उसे बताया जाता है कि अहंकार बंधन है तो वह अहंकार को भी नष्ट करने निकल पड़ता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो कह रहा है मैं अहंकार को मिटा दूंगा, वही तो अहंकार है। वह अब एक नया वस्त्र पहन चुका है। पहले वो कहता था मैं सबसे धनी बनूंगा, अब कहता है मैं सबसे बड़ा साधक बनूंगा। पहले वह संसार में प्रसिद्ध होना चाहता था, अब वह आध्यात्मिक जगत में सम्मान चाहता है। इच्छा बदल गई, पर इच्छुक वही है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वह हर रूप धारण कर सकता है। वह हार में भी छिप सकता है और जीत में भी, मौन में भी और वाणी में भी, सन्यास में भी और परिवार में भी। इसीलिए उसे पकड़ना कठिन है। एक बार एक शिष्य ने महावीर से पूछा, मैं अहंकार से कैसे मुक्त हो जाऊं? महावीर ने कहा, जिससे मुक्त होना चाहते हो पहले उसे पहचानो। ये उत्तर बहुत छोटा है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। मनुष्य जिस चीज को पहचान लेता है उससे बंधा नहीं रह सकता। अंधकार को पहचानने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। दीपक जलते ही अंधकार अपने आप विदा हो जाता है। क्या कभी किसी ने अंधकार को बाहर धकेला है? क्या किसी ने लाठी लेकर अंधकार पर प्रहार किया है? नहीं, क्योंकि अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अहंकार भी ऐसा ही है, वह कोई वस्तु नहीं जिसे हटाया जा सके। वह जागरूकता की अनुपस्थिति है। जहां जागरूकता आती है वहां अहंकार स्वयं विलीन होने लगता है। इसलिए भारत के ऋषियों ने ज्ञान से अधिक साक्षी भाव पर बल दिया। उन्होंने कहा, देखो, केवल देखो, क्रोध आए उसे देखो, लोभ उठे उसे देखो, ईर्ष्या उठे उसे भी देखो, और जब भीतर से ये आवाज उठे मुझे सम्मान चाहिए, तब भी उसे देखो। उससे लड़ो मत, क्योंकि संघर्ष में ऊर्जा उसी को मिलती है, देखने में ऊर्जा तुम्हें मिलती है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, चलते समय केवल चलो,
खाते समय केवल खाओ, श्वास लेते समय केवल श्वास को जानो। ये सुनने में बहुत साधारण बात लगती है, पर इसमें पूरी साधना छिपी हुई है। जब तुम पूरी सजगता से चलते हो तब कुछ क्षणों के लिए मैं गायब हो जाता है, केवल चलना रह जाता है। जब तुम पूरे होश से श्वास लेते हो तब श्वास है, जागरूकता है, पर बीच में मैं नहीं है। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान किसी विचार को मान लेना नहीं, बल्कि उस स्थान तक पहुंचना है जहां विचारों की भीड़ समाप्त होने लगती है। तुमने नदी को देखा है, वह बहती रहती है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। आकाश को देखा है, उसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी किसी बादल को पकड़ता है? नहीं, वह केवल स्थान देता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी ऐसा ही है। विचार बादलों की तरह आते हैं, भावनाएं आती हैं, क्रोध आता है, आनंद आता है, भय आता है, प्रेम आता है, सब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, क्या वो भी बदल रहा है? यदि ध्यान से देखो तो उत्तर मिलेगा, नहीं, वह सदा एक जैसा है। बचपन में भी वही था, यौवन में भी वही है, वृद्धावस्था में भी वही रहेगा। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर देखने वाला नहीं बदलता। उपनिषद उसी को आत्मा कहते हैं, बुद्ध उसे आत्मा नहीं कहते, वे उसे केवल जागरूकता कहते हैं। महावीर उसे शुद्ध चेतना कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं, लेकिन संकेत एक ही है, जिसे देखा जा सकता है। वह तुम नहीं हो जो देख रहा है, उसी की खोज धर्म है। इसीलिए ऋषियों ने बार बार कहा, बाहर की यात्रा अनंत है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी जन्म ले लेगी, एक उपलब्धि मिलेगी, दूसरी की चाह उठ जाएगी। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता, उसे पूरा संसार भी मिल जाए तो भी वह कुछ और मांगेगा, क्योंकि उसकी भूख वस्तुओं की नहीं, अस्तित्व की है, और अस्तित्व वस्तुओं से नहीं मिलता, वह केवल स्वयं को जानने से मिलता है। यही कारण है कि संसार में सबसे धनी व्यक्ति भी बेचैन हो सकता है और एक साधारण भिक्षु भी पूर्णतः शांत। शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं, भीतर की पहचान से जन्म लेती है। और जिस दिन ये पहचान बदल जाती है, उसी दिन जीवन का अर्थ भी बदल जाता है। जब मनुष्य पहली बार अपने भीतर देखने लगता है तो उसे एक आश्चर्य होता है जिसे वो वर्षों से मैं समझता आया था। वह हर क्षण बदल रहा है। सुबह का मन कुछ और है, संध्या का कुछ और। कल जो विचार सत्य लगते थे, आज वे बदल चुके हैं। बचपन में जिन बातों पर गर्व था, आज वे स्मृतियां बन गई हैं। जिस शरीर को देखकर कभी अभिमान होता था, समय धीरे धीरे उसी शरीर को बदल देता है। यदि सब बदल रहा है तो फिर वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है? यहीं से धर्म का वास्तविक जन्म होता है। धर्म किसी मत का नाम नहीं, किसी परंपरा का नाम नहीं। धर्म उस क्षण का नाम है जब मनुष्य पहली बार स्वयं को देखने लगता है। हमने जीवन भर संसार को देखा, लोगों को देखा, वस्तुओं को देखा, सफलताओं को देखा, असफलताओं को देखा, लेकिन जिसने ये सब देखा, क्या कभी उसे देखने का प्रयास किया? नहीं। यही विस्मृति है, और यही विस्मृति अहंकार को जीवित रखती है। जिस दिन देखने वाला स्वयं को देखना आरंभ करता है, उसी दिन भीतर एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। उपनिषदों में एक वाक्य बार बार आता है, तत्त्वमसि, तू वही है। ये कोई विश्वास नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये अनुभव का उद्घोष है। ऋषि ये नहीं कहते कि तुम किसी दिन सत्य बनोगे, वे कहते हैं तुम अभी भी वही हो, केवल पहचान गलत है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को भिखारी समझ ले और जागने पर देखे कि वह तो सम्राट है। क्या जागने पर उसे सम्राट बनना पड़ा? नहीं, वो पहले से ही था, केवल भ्रम समाप्त हुआ। अध्यात्म का कार्य भी नया मनुष्य बनाना नहीं, अध्यात्म केवल भ्रम हटाता है।
गौतम बुद्ध ने निर्वाण को उपलब्धि नहीं कहा। यदि निर्वाण उपलब्धि होता तो अहंकार उसे भी अपनी संपत्ति बना लेता। बुद्ध ने कहा निर्वाण वह अवस्था है जहां पाने वाला ही नहीं बचता। सोचो, यदि पाने वाला ही न रहे तो फिर कौन कहेगा मैं पहुंच गया। यही कारण है कि जो वास्तव में जानता है वो दावा नहीं करता, और जो दावा करता है वह अभी जानने की यात्रा में है। महावीर के जीवन में एक अद्भुत मौन था। लोग उनसे प्रश्न पूछते, वे उत्तर देते, लेकिन उनके उत्तरों से अधिक उनका मौन बोलता था। क्यों? क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं रहता। शब्द केवल संकेत हैं। जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करे तो बुद्धिमान व्यक्ति चांद को देखता है, मूर्ख उंगली को पकड़ लेता है। शास्त्र उंगलियां हैं, गुरु उंगली है, वचन उंगली है। यदि तुम उंगली में उलझ गए तो चांद छूट जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कभी स्वयं को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने केवल दिशा दिखाई। अब तुम पूछ सकते हो, यदि अहंकार छोड़ दिया तो जीवन कैसे चलेगा? क्या मनुष्य निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। अहंकार के बिना भी कर्म होता है, बल्कि अधिक शुद्ध होता है। सूर्य प्रतिदिन उगता है, क्या उसे कोई अहंकार है? नदी बहती है, क्या वह घोषणा करती है कि देखो मैं बह रही हूं? वृक्ष फल देता है, क्या वह प्रतिफल मांगता है? सारा अस्तित्व सहज कर्म में जी रहा है। केवल मनुष्य ने कर्म के साथ मैं जोड़ लिया है और उसी क्षण श्रम बोझ बन गया। यदि मैं हट जाए तो कर्म पूजा बन जाता है। जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है और कुछ क्षणों के लिए स्वयं को भूल जाता है, तभी श्रेष्ठ कला जन्म लेती है। जब कोई संगीतकार संगीत में खो जाता है, तभी सुरों में प्राण उतरते हैं। जब कोई साधक ध्यान में स्वयं को भूल जाता है, तभी मौन प्रकट होता है। हर महान क्षण में अहंकार अनुपस्थित होता है और हर पीड़ादायक क्षण में वह उपस्थित होता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि अहंकार को कैसे मिटाया जाए, प्रश्न यह है क्या तुम उसे हर क्षण पहचान सकते हो? आज से एक छोटा सा प्रयोग करना। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भीतर देखना कौन प्रसन्न हो रहा है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो भीतर देखना कौन दुखी हो रहा है। जब सफलता मिले तो देखना कौन कह रहा है मैं सफल हो गया, और जब असफलता मिले तो देखना कौन कह रहा है मैं हार गया। केवल देखना, न रोकना, न बदलना, न दबाना, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन छिपा है। जिसे पूर्ण जागरूकता से देख लिया जाता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जिसे बिना देखे जिया जाता है वही बंधन बन जाता है। याद रखो, अहंकार कोई शत्रु नहीं है, वह केवल अज्ञान की छाया है। छाया से लड़ने वाला जीवन भर थकता रहेगा। दीपक जलाने वाला एक क्षण में मुक्त हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर प्रकाश लाओ, जागरूकता लाओ, मौन लाओ, फिर तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जिसे तुम वर्षों से मैं कहते रहे वह केवल एक गुजरता हुआ विचार था, और जो उसे देख रहा था वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। शायद इसी कारण भारत के समस्त मनीषियों ने अलग अलग शब्दों में एक ही सत्य कहा, अपने को जानो। जिस दिन यह जानना घटित हो जाता है उसी दिन अहंकार बिना संघर्ष के गिर जाता है, और जहां अहंकार गिरता है वहीं से साक्षी का जन्म होता है। यही कारण है कि हमारी अगली यात्रा होगी। साक्षी भाव क्या है? क्योंकि जब तक देखने वाले को नहीं पहचाना जाता तब तक अहंकार बार बार नए रूपों में लौट आता है। लेकिन जिस दिन साक्षी जाग जाता है उसी दिन मनुष्य पहली बार वास्तव में जीना आरंभ करता है।